यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने हमेशा ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जो हिंदू समाज के खिलाफ काम करते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीक अहमद और अंसारी जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देकर हिंदुओं को डरा धमकाकर पलायन और धर्मांतरण के लिए उन्हें मजबूर किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छांगुर बाबा जैसे दरिंदे इन्हीं दलों की देन है। इनका मकसद था कि हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और उन्हें बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाया जाए। देखिए, छांगुर बाबा जैसे दरिंदे इस देश में बहुत लोग कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने अपनाए हैं और इन लोगों ने ऐसे छांगुर बाबा जैसे खड़े कर दिए हैं, जैसे अतीक अहमद, अंसारी, ये सब लोग ऐसे बुर्गे तैयार किए थे जो कि हिंदुओं का पलायन हो जाए और हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और इनका धर्म परिवर्तन हो। इन्होंने खुली छूट। यूपी के शामली जनपद में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर द्वारा कथित अभद्रता व्यवहार के मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर एडीएम पर विभागीय कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम द्वारा कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी में उबाल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से सरकार का तानाशाही रवैया आम जनता के साथ है, उसी प्रकार से नौकरशाही का रवैया भी जनता के साथ हो रहा है और इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सांसद के साथ, चेयरमैन के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार सहारनपुर के एडीएम ने किया, उस कक्ष में जिसमें बैठे हैं उस कक्ष को अपना कक्ष बताते हुए, जबकि जनता का कक्ष है, जनता के जनप्रतिनिधि का कक्ष है, लेकिन किस प्रकार का रवैया सांसद के साथ रहा, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से अफसरशाही चल रही है और हर जोर जुर्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, समाजवादियों का हमेशा नारा रहा है। एटा कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दबंग आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई अपहरण में शामिल गाड़ी और डंडे और बेल्ट भी पुलिस ने बरामद किया है। पीड़ित हरिओम गिरी के बेटे जितेंद्र को बस स्टैंड के पास से गाड़ी में डालकर ले जाने के बाद इन्होंने मारपीट की थी। इसके साथ ही मुख्य आरोपी समेत 2 अन्य आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये थाना कोतवाली नगर का मामला है। यहाँ जितेंद्र गिरी, इनकी इन्वर्टर की दुकान है, तथा आशु गुप्ता, इसकी भी सामने चाय की दुकान है। इन दोनों में पैसे को लेके इनका लेन देन का विवाद था। आज आशु गुप्ता अपने 3-4 साथियों के साथ कार से आया और जितेंद्र गिरी को मारपीट कर कार में डालकर ले गया तथा लिमरा स्कूल के पास मारपीट और ज़्यादा करके वहाँ छोड़ दिया। लिमरा स्कूल से इनको यहाँ जितेंद्र गिरी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है तथा आशु गुप्ता एवं सुमित यादव जो इसमें मारने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। जेपी ग्रीन सोसाइटी में व्यापारी के घर पर हुई चोरी का ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। व्यापारी के ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए का कीमती सामान भी बरामद किया है। आरोपियों से चोरी की गई पिस्टल और सोने के 11 सिक्के और 2 लाख रुपए कैश भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामद किए गए माल की कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों ने 10 जून को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ये वादी पवन गोयल जी ने जून में सूचना दी थी कि उनके घर में अज्ञात चोरों ने उनकी लाइसेंसी पिस्टल और आभूषण, कुछ सिक्के तथा लगभग 3 लाख कैश की चोरी हो गई है, जिस पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया
हमारी 3 टीमें लगातार इस पे काम कर रही थी। सर्विलांस टीम, सीसीटीवी कैमरे तथा मैनुअल सर्विलांस के जरिए काम चल रहा था। कल रात में हमें सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है वो चोरी किए गए माल को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। इस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने चाकू की नोक पर राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 26 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से नकदी और घटना में उपयोग की गई बाइक और चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। शातिर आरोपी राह चलते लोगों से चाकू की नोक पर मोबाइल फोन लूटा करते थे। ग्रेटर नोएडा के कसना थाना पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। ये 17 तारीख को वादी ने सूचना दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके और उसके साथी का मोबाइल चाकू दिखाकर छीन लिया है। इस सूचना पर थाना कासना पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और 3 टीमें हमारी तुरंत ही इस काम पे लग गई वर्कआउट करने के लिए और सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस और अन्य संसाधनों से। नोएडा में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर ऑटो के तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। नोएडा में देर रात तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सेक्टर 15 के पास ऑटो का तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद से कार चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ऑटो चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। महोबा जिला अस्पताल में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। वार्ड में आवारा कुत्तों का आना जाना लगा रहता है और रात के समय 5 से 6 कुत्ते वार्ड में घूमते हैं। वो कभी दवाइयों की बोतलों से खेलते हैं तो कभी पॉलिथीन मुंह में दबाकर दौड़ते हैं। मरीजों और तीमारदारों ने चिंता जताई है। मरीजों को काटने का भी डर सता रहा है। इलाज के लिए आए बीमार व्यक्तियों को अब कुत्तों से होने वाली बीमारियों का भी खतरा है। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, ना तो कोई गार्ड है और ना ही होम गार्ड है। रात में सीमित स्टाफ ही सभी वार्ड की जिम्मेदारी संभालते हैं। अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था भी खराब है और गंदे बाथरूम और बदबूदार वार्ड की समस्या से मरीज पहले से ही परेशान है। वार्ड वाले को नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो कोई भी जानवर बाहर अंदर ना घूमे। पूर्व में भी आपने नोटिस जारी किए थे? वो तो बहुत पहले पिछली साल की बात थी, आज अभी। सर, इस तरीके से रेबीज का खतरा भी बढ़ सकता है जो भर्ती मरीज हो, तो क्या नहीं तो हमको आज सख्त निर्देश दे रहे हैं उन्हें कि कोई नहीं आना चाहिए। हम अपने पिताजी को दिखाने आए। कहाँ पर? जिला चिकित्सा महोबा। क्या समस्या है भैया बाढ़ में? समस्या है जी, आज कोई है ही नहीं है गार्ड और कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। कहीं बोतल गिरा रहे हैं तो कहीं फाइल वगैरह गिरा रहे हैं, कहीं ब्लड की थैली वैली कड़ीर के ले आ रहे हैं। बस यही समस्या है। तो मरीजों को परेशानी हो रही है। जहाँ सही होने की समस्या दिख रही है वहाँ और बीमार हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है अस्पताल में गार्ड आ रहे हैं या नहीं? अस्पताल में यही लग रहा है कि कोई। शामली में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर शामली शहर से विधायक प्रसन्न चौधरी और थाना भवन विधायक सीट से विधायक अशरफ अली खान ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और कांवड़ियों के मंगलमय यात्रा की दुआ की। मुस्लिम नेताओं के इस सामाजिक कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लाखों की संख्या में कांवड़िया अपने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। शिव भक्तों का शामली कलेक्ट्रेट चौराहे पर फूलों की वर्षा का स्वागत किया गया और इस दौरान दोनों मुस्लिम नेताओं के साथ मुस्लिम समुदाय के दर्जन भर लोग मौजूद रहे। मुसलमानों का कहना है कि कांवड़ यात्रा हमारा हिंदू मुस्लिम के लिए एक पर्व की तरह है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िया शामली जनपद से होकर गुजरते हैं, जिसकी सेवा में मुस्लिम समाज के लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। कोई खाना खिलाता है तो कोई पानी पिलाता है। हमारे यहाँ एक छोर पर यमुना बहती है तो दूसरी ओर गंगा बहती है।
मतलब ये गंगा जमुना की तहजीब है। आप देख रहे हैं आज किस तरीके से यहाँ पर शामली में हम राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोग मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम सभी मजहब सभी राष्ट्र के लोग यहाँ मौजूद हैं और किस गर्मजोशी के साथ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत किया गया है वो सब आप लोगों ने देखा है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की तस्वीर है जब हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के मजहब का आदर करेंगे। श्रावण मास के कांवड़ मेले में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में देश के जवानों के नाम एक ऐसी कांवड़ भी सामने आई है जैसे मानो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे कांवड़ मार्ग पर अपने कब्जा ही कर लिया हो। जी हां, बात कर रहे हैं हम 511 फीट तिरंगे कांवड़ की। आपको बता दें कि देश के जवानों को समर्पित इस विशाल तिरंगा कांवड़ को मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले 43 युवा लेकर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2017 में पहली बार इस शिव भक्त कांवड़ियों की टोली 121 फीट और 2018 में 151 फीट की तिरंगा कांवड़ लेकर आई थी और जिसके बाद से अब 2025 में ये शिव भक्तों की टोली 511 फीट की विशाल तिरंगा कांवड़ लेकर आई है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम जुटा हुआ है। और इस कांवड़ को लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़िया बताते हैं कि वो हरिद्वार से गंगा जल उठाकर अपनी इस विशाल तिरंगा कांवड़ को लेकर बागपत के पूरा महादेव मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ ये शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक कर अपनी यात्रा पूरी करेंगे और ये कांवड़िया इस विशाल तिरंगा कांवड़ के साथ रोजाना 10 से 12 किलोमीटर चलकर अपनी इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। सर पहली कांवड़ हम 2017 में लाए थे और उरी कांड होने के बाद आए थे। देश के जो जवान थे हमारे, एक कांवड़ भी और वो कांवड़ भी उनको समर्पित। किस तरह की इस बार कांवड़ लाए हैं, कितने लोग हैं और कितने फीट की ये कांवड़ है? हमारी टीम में 43 लोग हैं और इसकी लंबाई 511 फीट की है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, किस तरह आप देखते हैं इस तरह की कांवड़? जिस टाइम पे उरी कांड हुआ था उस टाइम पे हम 4-5 दोस्त बैठे थे तो अचानक से कुछ ऐसा माइंड में आया कि और कुछ किया जाए जवानों के लिए, बस यही सोच थी और दिमाग ने काम अपना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे सबसे पहले हमने जिस टाइप पे ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनके धुएं बनते हैं उस टाइप से ये करना शुरू करा था। वो टाइप हमारा यूज